और आप देखिएगा कि मुंबई में वो होनी को अनहोनी वाली खेल होगा, नहीं, फिर सब जुट जाएंगे। ठाकरे के हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी की हम बात वही एक बहुत बड़ा हैं। टेस्ट है। और मुझे लगता है कि उस टेस्ट में जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अपने राज ठाकरे के साथ अपने संबंध भी ठीक कर लिए, लेकिन वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी अभी कोई बढ़त नहीं नजर आ रही उनकी बढ़त नजर नहीं आ रही है। ये गेम वो पहले हार चुके हैं हिंदुत्व के पिच पर, ठाकरे ब्रदर्स। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बार उन्होंने भी, ऐसा नहीं कि हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने नहीं खेला है, लेकिन जो शिवसेना का पहले का हिंदुत्व था भाजपा के आने से पहले, वो क्षेत्रवाद के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था। महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन के लिए, मराठों के लिए तो वो एक मराठा राष्ट्रवाद उनकी होती थी, जिसमें रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता का एक बड़ा पुट होता था। संशब्द सॉइल थ्योरी जिसको बोलते हैं इकोनॉमी में, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। तो इस समय जो पॉलिटिक्स इन लोगों ने किया है, लगभग उसी पॉलिटिक्स की पुनरावृत्ति की कोशिश की है लगातार। ये जो बहुत खतरनाक वैसे देश में खेल चल रहा है, बिहार में भी हमने देखा गुजराती इतने लोग बिहार के गुजरात में काम करते हैं। वही महाराष्ट्र के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि ये गुजरातियों को सौंप देंगे, मुंबई गुजरातियों को सौंप देंगे। तो वो एक कोशिश की है कि उस प्रकार का एक मतलब क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और मराठी अस्मिता जो है वो उसके साथ वो खड़ा हो, उसमें हिंदुत्व भी रहे। लेकिन चूंकि उनका एक अभी वीडियो चल रहा है जिसमें उद्धव ठाकरे और फलाने हैं, और जो वहां कई जगह वो वोट मांगने गए हैं मुस्लिमों के बीच में, वो अब लोगों ने उसको जारी कर दिया। गाना चल रहा था, अब वो गाना आपने देखा क्या कि वो भाईजान ठाकरे, वही करा, वो ठाकरे ने बनाया है। तो वो अब ये तो चर्चा तो वही चल रही है कि वो वोट लेने के लिए बनाए हैं। चूंकि पिछले चुनाव में जो सर्वे था विधानसभा में, मुंबई के 72% मुसलमानों का वोट जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को गया था। 72%, लगभग 19 से 20% मुस्लिम मतदाता मुंबई में है। अब लेकिन उस समय कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था, कांग्रेस एनसीपी सदर पवार साथी। इस बार कांग्रेस अलग है, तो मुसलमानों के अंदर वहां एक थोड़ा उहापोह जरूर होगा कि हमको किसको वोट देना चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें यह लग रहा है कि वो देख रहे होंगे कि कहां किसका, मुसलमान इस समय बीजेपी को हराने के लिए थोड़ा रणनीतिक मतदान करता है। तो एक तरफ वोट जाएगा, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। वो देखेंगे कि किसी वार्ड में तय करेंगे कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। दूसरा कि कुछ क्षेत्र है वहां जहां की एआईएमआई का भी है, कुछ क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की भी पैठ हुई है। तो समाजवादी पार्टी अगर 7, 8, 10 सीटों पर जो है अगर मुसलमानों का वोट काटती है, और असदुद्दीन वैसे भी 8, 10, 12 सीटों पर जो काटते हैं, जो बारिश पठान का एरिया जो हम लोग उधर रहते हैं, तो वो फिर मुसलमान वोट के बटने की भी वहां संभावना होगी। अच्छा, कुछ रिएक्शंस भी हम दर्शकों को दिखाते चले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी पत्नी के साथ साउथ मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वोट करने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई के लोग पूरे देश के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। बीएमसी चुनाव में साउथ मुंबई के वालसिंगम स्कूल पे जो पोलिंग बूथ है, वहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें 9 साल के बाद बहुत ही क्रूशल जो है बीएमसी चुनाव ये इस बार हो रहे हैं, करीब 8 साल के अंतराल के बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जो है वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और मुंबई के लोग जो हैं वो बड़ी उत्सुकता से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। आखिरी बार चुनाव 2017 में हुए थे, और उसके बाद 22 में जो चुनाव ड्यू थे वो अब हो रहे हैं। और इस बार जो मुंबई के चुनाव हैं वो ये तय करेंगे कि मुंबई का वोटर क्या चाहता है। क्या वो जिस मराठी अस्मिता के सवाल को ठाकरे बंधुओं ने उठाया उसको प्रमुखता देता है, या फिर महायुति जिस प्रकार के विकास की बात कर रही है और ये कह रही है कि अगर महायुति की सरकार यहाँ बनती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती है।